हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम मेंस अ डे में डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। अब ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना ही करना है फॉर दिस ईयर्स मेंस, क्योंकि ना ग्रीन हाइड्रोजन मल्टीपल रीजंस की वजह से न्यूज़ में है। So we have to prepare one question on green hydrogen at least. So that is why this means a day. So आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो एस्पिरेंट्स इस बार मेंस दे रहे हैं उसके लिए वी हैव स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप। अब इसमें ना जो मेंस के इश्यूज होते हैं, जैसे आंसर राइटिंग, उसके लिए वी हैव मेंस क्रैश कोर्स विच इज़ लाइव। डेली हम 5 से 7 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या कंटेंट आप डाल सकते हो, कैसे वैल्यू एडिशन करनी है वो। देन टेस्ट सीरीज भी इसमें 12 टेस्ट हैं। एंड देन गाइडेंस बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, क्योंकि या तो आप खुद गलतियां करके सीखते हैं, और अगर आप किसी और की गलतियों से सीख पाए, ठीक है, और अपने अटेम्प्ट सेव कर पाए, नथिंग लाइक इट। सो वी हैव दैट गाइडेंस बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल्सो। सो यू कैन अवेल दिस कोर्स एट 16,200 रुपीज। उसके बाद एक और कोर्स है, दैट इज लाइव आंसर राइटिंग कोर्स। ना दिस इज फॉर समवन जो ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और खुद को बैठने के लिए मजबूर नहीं कर पाते आंसर्स लिखने के लिए। वो होता है ना कि हम पढ़ लें फिर हम आंसर्स लिखेंगे, उसमें ना कभी कभी गाड़ी छूट जाती है, टाइम निकल जाता है। तो उसके लिए ये लाइव आंसर राइटिंग कोर्स है। आप हमारे साथ बैठिए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहीं पर लिखिए विद वॉट एवर कॉन्टेंट यू नो, then you will get the evaluation done instantly। 1-on-1 evaluation होगी मेंटर के साथ, और आपको पता चलेगा आप इसमें और कैसे improve कर सकते हैं। Just to give you a little nudge for answer writing, which is very very important for clearing this exam, because ना पेपर competitive है ना। आपको अगर रैंक लेना है, टॉप 200 टॉप 100 में आना है, then you have to write good answers, because मेंस का स्कोर मेजर चंक है। और आंसर तो कोई भी लिख लेता है, लेकिन अच्छा आंसर लिखना इज द जिसे कहते हैं ना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए वी हैव दिस कोर्स। एंड इनफैक्ट ये आप 2024 में भी जो एस्पिरेंट्स है ना, वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। 2023 के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये, राइट। सो आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अडॉप्टिंग हाइड्रोजन एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। IBC इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, यही स्ट्रक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन देंगे आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, बिकॉज हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल में हम प्राइमरी फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पे कर रहे हैं। उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, वे फॉरवर्ड टू ओवरकम दीज कॉन्स, एंड फाइनली द कंक्लूजन। अब जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना, सबसे पहले एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन देखेगा, तो आपका इंट्रोडक्शन ना थोड़ा सा हटके होना चाहिए। सो आप इंट्रोडक्शन को मल्टीपल वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डेटा नहीं पता, कोई करंट इवेंट नहीं पता उससे एसोसिएटेड, तो आप फिर डेफिनेशन लिख दो, है ना, दैट इज द बेस्ट बेट। बट बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन इज सो मच इन न्यूज, अ क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसमें कुछ करंट इवेंट या डेटा का वैल्यू एडिशन करो। सो मल्टीपल इंट्रोडक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं या मिक्सचर ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख दीजिए कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। इंडिया इट इज़ एन एम्बिशियस प्लान फॉर अ कंट्री हुज हाइड्रोजन कंज्यूम्ड करंटली इज प्रोड्यूस मोस्टली विद फॉसिल फ्यूल्स। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन पे जाएं और ग्लोबल हब बने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहता है बाय 2047 और नेट जीरो अचीव करना चाहता है बाय 2070। इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये भी आप जेनेरिक इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप कोई करंट इवेंट से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक टेंडर फ्लोट किया है फॉर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ 4.5 लाख टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया अंडर साइट, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। या फिर आप जेनेरिक डेटा लिख सकते हैं, जैसे इरीना ने बोला है 2050 तक 6% जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी। या आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर सकते हैं कि इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 ऑनवर्ड्स 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोड्यूस करेगा।
इससे क्या फायदा होगा कि हम 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस कट डाउन करेंगे, 12 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट कट डाउन करेंगे, या 1 लाख करोड़ के फ्यूल्स कट डाउन करेंगे, ठीक है, 6 लाख जॉब जनरेट करेंगे, ठीक है, 8 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट्स है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। तो एंड इस साल के बजट में 19,800 करोड़ है। तो ये कुछ डेटा है जो आप लिख लीजिए अपनी शीट पे। आइदर ऑफ दीज कैन बी यूज्ड इन द इंट्रोडक्शन, राइट। अब प्रोस की बात करते हैं। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोस सबको पता है। अब आप सारे प्रोस लिखो, बात तो वही है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप ना प्रोसेस इमेजिन करो कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग वाटर। तो प्रोस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने के, जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से करोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, राइट। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज भी इससे एक एसोसिएटेड पॉइंट है। एनर्जी स्टोरेज में क्या है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब ये है कि कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा, दिन के टाइम पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रात के टाइम पे नहीं होगी, लेकिन आपको तो कंटिन्यूसली चाहिए। सो उस केस में बैटरी स्टोरेज आ जाती है कि जब दिन में ज़्यादा हो रही है आप बैटरी में स्टोर कर लो और उस बैटरी से रात को यूज़ कर लो, है ना, वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या इशू है, बैटरी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव। तो अब हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस, हाइड्रोजन से रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन को ना हम एनर्जी कैरियर मानते हैं, इसको एनर्जी सोर्स नहीं मानते, वो भी चीज़ इससे रिआइट्रेट होती है, राइट। अब डिफरेंस क्या है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर नहीं पता तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए कि व्हाई हाइड्रोजन इज एन एनर्जी कैरियर एंड नॉट एन एनर्जी सोर्स। एनीवेज, तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज में इजाफा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में अबंडेंट है, ठीक है, वो भी तो एक फायदा ही है ना अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, आपको दूसरे देशों पे नहीं करना, आपके देश में रिन्यूएबल एनर्जी भी है और हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो दूसरे देशों पे जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को लेकर, वो कम होगी, हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी बिल्ड होगी। तो ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए। उसके बाद जब आप इसे यूज करते हो, देखो व्हीकल्स में आप इंटरनल कंबशन इंजन में थोड़े चेंजेस करके ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर सकते हो, राइट, वो भी अब यूसेज में फायदा हो गया, ठीक है। और उसके बाद यूसेज में जब आप इसे यूज करोगे, क्लीन है, एमिशंस नहीं करता, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दूसरी चीज पोल्यूशन नहीं होता, हमारे देश में इतनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, हमें चाहिए हाइड्रोजन एज ए फ्यूल ताकि पोल्यूशन कम हो। तो इस तरह से ना आप मल्टीपल वेज में जो प्रोस हैं उनको डिवाइड कर सकते हो, और मैंने वही किया है, राइट। उसके बाद एक और इसका बहुत अच्छा पॉइंट है यूज में, आप लिख सकते हो फास्टर चार्जिंग, इजीली तेजी से चार्ज होता है, ईवी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब कॉन्स में भी यही करना है। अब कॉन्स में ना, जैसे सबसे बड़ी जो इसका कॉन है, जब भी आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हो ना, कॉस्ट, इसको प्रोड्यूस करना ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट एक्सटेंसिव है, और लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन अभी भी हाई है, स्पेशली ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की जो लेवलाइज्ड कॉस्ट है ना उसको कम करना है देन ग्रे हाइड्रोजन, तब भी हम लोगों को मजबूर कर पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद ना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने ना इसकी प्रोडक्शन को मास लेवल पर करना है तो उसके लिए ना हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कुछ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ है एनर्जी स्टोरेज। अब रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज आज तक हम डेवलप नहीं कर पाए, तो हाइड्रोजन की कैसे कर लेंगे, वो एक कौन हो सकता है। फिर उसके बाद अब दूसरी चीज़ ये है कि फॉसिल फ्यूल से ही हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जा रहे हैं, तो वो भी तो सही नहीं है, तो उसे भी हमें ख़त्म करना है, राइट। सो दैट इज देयर। सो ये मेजरली कॉन्स है, बट इसके जो कॉन्स है ना वो टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, कॉस्ट से एसोसिएटेड है, और इसको स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है। इनफ्लेमेबल है ये, तो अच्छे से आपको इसे स्टोर करना पड़ता है। अगर आप इसे लाइक पेट्रोल पंप में पेट्रोल स्टोर है वैसे नहीं स्टोर कर सकते, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रा फॉर स्टोरिंग इट। तो वो कुछ इसके जो है कॉन्स आ जाते हैं। स्टोर करना महंगा पड़ता है, सप्लाई करना महंगा पड़ता है, सो दैट। फिर वे फॉरवर्ड में हम कॉन्स को ही ओवरकम करेंगे कि भाई आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, ठीक है, आप इंसेंटिव दो अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, स्टोरेज के जो भी हर्डल्स हैं उनको ओवरकम करो, राइट। सो दैट इज़ योर वे फॉरवर्ड,
राइट। एंड फाइनली कंक्लूजन हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो आप लिख दीजिए कि हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को अगर कॉस्ट कम कर दे उसका, तो उसकी जो अडॉप्शन है वो इमेंसली बढ़ जाएगी, ठीक है। सो प्रोवाइडेड द टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट हर्डल्स आर टेकन केयर ऑफ, वी कैन एक्चुअली मेक ग्रीन हाइड्रोजन अ फ्यूल दैट कैन बी अडॉप्टेड एट अ लार्जर स्केल, ठीक है। उससे क्या होगा, इंडिया भी हम प्रमोट करना चाहते हैं एज अ यू नो द बिगेस्ट नॉट ओनली बिगेस्ट प्रोड्यूसर बट बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एट अ ग्लोबल स्केल। तो उसमें दो ही चैलेंजेस मेजर आते हैं, कॉस्ट कि कॉस्ट कम करनी है, और दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी कि इसकी जो स्टोरेज है, इसकी जो सप्लाई है वो थोड़ी सी ईज हो जाए। उसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने मिशंस भी लॉन्च किए हैं ताकि ये प्रोसेसेस थोड़ी ईजी हो जाए आने वाले टाइम में और ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन और अडॉप्शन में प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो सिंपल है। सो मेजरली आपको ना अगेन आई एम सजेस्टिंग कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लीजिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ लीजिए, पढ़ा होगा। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन जैसे टर्म्स अपने आंसर्स में ड्रॉप कर दीजिए। स्टोरेज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में ना ऐसे बोलते हैं कि अगर आप इसको एक जगह पे मतलब एक सेंट्रलाइज्ड वे में प्रोड्यूस करो और उसका सप्लाई करो, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई लेकिन सप्लाई की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। और अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में प्रोड्यूस करो, तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में क्या होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि जहां पे आपको चाहिए वहीं पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सप्लाई कॉस्ट कम हो गई लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई ना। कहाँ पहले आप एक सेंट्रलाइज्ड वे में प्रोड्यूस कर रहे थे और मल्टीपल जगहों पे वो हाइड्रोजन जा रहा था, या आप डिसेंट्रलाइज्ड वे में करो, तो दोनों ही केसेस के अपने चैलेंजेस हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन की स्टोरेज और सप्लाई प्रोडक्शन अभी थोड़ी चैलेंजिंग है। इसमें आप एक ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में अभी इतनी ज़्यादा रोबस्ट नहीं है, हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो हमें वो भी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना है। वो भी आप पहले कॉर्न में लिख दो, फिर कि उसकी प्रोडक्शन नहीं है तो हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल के हम इंपोर्ट्स कम कर देंगे और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स के इंपोर्ट्स के लिए हम डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी तो रही ना। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करें अपने देश में, तो वो आप वे फॉरवर्ड में लिख दो, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप ग्रीन हाइड्रोजन में प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।